तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, और इसमें हम लोग तीनों फार्मूले का यूज देखेंगे। तीनों फार्मूला मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी हमको इन्हीं फार्मूलों के रूप में बदल कर इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। ठीक है, तो आप जरा गौर से देखिए, क्या 4m स्क्वायर को आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, 2m का होल स्क्वायर? बताइए भाई, अगर हम 4m स्क्वायर को 2m का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या ये सही है लिखना? हाँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। प्लस, अभी आप इसको छोड़िए, इसको लिखिए, प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी दो पद आपके स्क्वायर के रूप में मिल गए। ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। मतलब फार्मूला की दृष्टि से अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये एक पद का स्क्वायर है और ये दूसरे पद का स्क्वायर है। मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। तो बीच में आपका ये हम लोग जो जगह छोड़े हैं 12m की जगह, इसका मतलब ये टूटेगा 2ab में। किस में टूटेगा? 2ab में। यानी 12m को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2m गुणे 3। तो आप देखेंगे ये 12 हो जाएगा, 3 दूना और 6 दूना और साथ में एक m है, तो ये 12m लिखा है कि नहीं? तो इसको हम लोग फार्मूले के रूप में बदल दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन गया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग टाइप का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग 9x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे और इन तीनों में से हम लोग माइनस कामन कर लेंगे। ठीक है, माइनस कामन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिखिए। यहाँ पर y स्क्वायर में से माइनस निकल गया तो ये प्लस y स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 4yz में से माइनस निकल गया तो प्लस 4yz बचेगा और यहाँ से माइनस निकल जाएगा तो ये प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा। बताइए भाई, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 3 का 9 हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस और इधर ब्रैकेट में y को हम लोग लिख दिए y स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दीजिए अभी जैसे यहाँ पे छोड़े थे हम लोग, प्लस ये 4z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2z स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्यों? तो फिर आप देखेंगे कि ये आपको एक पद का स्क्वायर है, ये दूसरे पद का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान दिया हुआ है
यहाँ बीच में हम लोग जो जगह छोड़े हैं ये 2ab का जगह है। क्यों? तो ये 4yz जो है वह 2ab के रूप में टूट जाएगा। तो देखिए 2 लिखिए और a के जगह y होगा और b के जगह 2z होगा। b के जगह कितना होगा? 2z। ठीक है। अब देखिए ये फिर बन गया फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये बन गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में इसको ऐसे ही लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? y प्लस 2z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a² माइनस ये b², यानी ये ब्रैकेट के अंदर a है और इस ब्रैकेट के अंदर b है। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके इसको दो ब्रैकेट में लिख देंगे। एक ब्रैकेट में 3x माइनस y। अब ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग इसको बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं। देखिए एक ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 3x माइनस b के जगह ये है ना, तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे y प्लस 2z। ये एक ब्रैकेट में लिख दिए और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, यानी 3x प्लस b के जगह ये है आपका y प्लस 2z। ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर प्रवेश कराएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x, और जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी ये y प्लस में है तो अब ये माइनस में y हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस में बदल जाएगा। ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस y माइनस 2z और दूसरे में हो जाएगा 3x प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट हटा दीजिए वैसे ही, तो y प्लस 2z। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसमें हम लोग दोनों फार्मूलों का यूज कर रहे हैं। ठीक है। पहले यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लेके इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए हैं, फिर आपका फार्मूला बना है a² माइनस b²। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, a के जगह 3x माइनस b के जगह ये ब्रैकेट वाला y प्लस 2z। ठीक है। तो ये हो गया a और माइनस ये b, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है। और जब ये ब्रैकेट टूटेगा छोटा वाला तो ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा कि नहीं कर देगा? इसलिए देखिए यहाँ y माइनस में हो गया, 2z भी माइनस में हो गया है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये ब्रैकेट तोड़ने पर कोई साइन नहीं परिवर्तित होगा। तो ये देखिए 3x वैसे ही लिखा है, y भी प्लस में लिखा है और 2z भी प्लस में लिखा है। ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन जैसा है। 49 को आप लिख सकते हैं 7x² को x और फिर आप पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। हो जाएगा कि नहीं? देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और x का x² माइनस, इसको आप पहले लिख लीजिए, प्लस 8y का स्क्वायर। ठीक है।
अब यहाँ पे माइनस ये जो आपका 112 एक्स वाई है ये 2ab के जगह पर है, ठीक है, यानी इसको हम 2ab के रूप में लिखेंगे। सोचना कुछ नहीं है, आप बिना दिमाग लगाए भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है, 2ab छोड़ा है, तो यहाँ पे आप 2 और ए के जगह कितना होगा भाई 7x और बी के जगह कितना होगा 8y। आप गुणा करके देखिए इतना ही आएगा। देखिए 8 सत्ते 56 और 56 दूना 112 और साथ में यहाँ पे x है और y है, तो 112 के साथ क्या हो जाएगा x y, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये किसका होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी, ए के जगह 7x माइनस बी के जगह 8y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका डिट्टो दूसरे क्वेश्चन जैसा है, 6वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे भाई, तो इसमें आप पहले इतने को ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा, जैसे यहाँ पे ये बना है, ठीक है, यानी इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो बनाइए 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस इसको आप बनाएंगे 2ab जगह अभी छोड़ दीजिए, प्लस इसको लिख दीजिए 9y स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस 2ab बनेगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है, तो माइनस 2a के जगह कितना 2x और b के जगह 3y, ठीक है। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर और ये 9y स्क्वायर को हम लोग लिख दिए 3y का होल स्क्वायर, यानी ये बी स्क्वायर, और इसको हम लोग तोड़ दिए 2ab के रूप में, ठीक। और ये वाला आप वैसे ही लिख देंगे 25a स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ तक का जो पद है वो होल स्क्वायर बनेगा। किसका होल स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab है ना। तो देखिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए है ए है तो ए की जगह यहाँ 2a लिख देंगे, और है बी स्क्वायर है तो यानी बी की जगह आप यहाँ पे 3y लिख देंगे, और यहाँ माइनस 2ab है, यानी ये माइनस वाला फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और अब देखिए ये तो हम लोग क्या लिखे हैं भाई इतने का मान लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बना है, ठीक है। अब ये माइनस 25 को हम लोग लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं। अब पुनः आपका बन गया ये पूरा a है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आपका b स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ठीक है। तो लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक ब्रैकेट में a का मतलब हो गया 2x माइनस 3y, ये a है, माइनस b के जगह पे है आपका 5a, तो माइनस 5a, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, तो ये a इतना लिखिए 2x माइनस 3y, a हो गया प्लस b के जगह कितना है 5a, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो एक काम करिए नोट कर लीजिए आप लोग।